एक गुरुजी के आश्रम में बहुत से शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। अब शिष्यों का स्वभाव एक जैसा तो होता नहीं, वे आपस में शरारत भी करते हैं, खेल कूद भी करते हैं। और बहुत से शिष्य होते हैं जो गुरुजी का अक्षर से कहना मानते हैं, और बहुत से यूं ही छोड़ देते हैं कि ठीक है, ये काम हुआ तो ना हुआ तो। अब ठीक है, गुरुजी अपनी शिक्षा तो दिया ही करते थे, पर गुरुजी कुछ ऐसे शिष्यों को अलग से रखना चाहते थे जिनको विशेष ज्ञान दिया जा सके। अब इनमें से वह छटाई करना चाहते थे कि कौन से शिष्य ऐसे हैं जिनको मैं विशेष ज्ञान प्रदान करूं। एक बार गुरुजी ने फिर उनको सुबह सुबह, और ठंड का मौसम था, और सबको एक एक लोटा दे दिया कि जाओ और गंगा के तट पे चले जाना, और गंगा की सीढ़ी उतरना, और प्रथम सीढ़ी, दूसरी, तीसरी और चतुर्थ सीढ़ी पर जब जाओगे तब आपने इस लोटे को भरकर लाना है, यानी गंगा जल लेकर के आना है। तो गंगा नदी पास में ही थी, पास में ही गुरुजी का आश्रम था। अब बहुत से बच्चे शरारती भी हुआ करते थे। कुछ तो एक बच्चा अंदर चला गया तो उसी से कह देते कि मेरा भी लोटा वहीं से भर देना। अब वे दूसरे से भरवा लेते। कुछ अपने पहले सीढ़ी पर से ही भर लेते, यानी कि वे सब लोटा जल का तो भर लाए। अब गुरुजी ने कहा कि अपना अपना लोटा अपने पास में रखें, और जब मैं एक एक को बुलाऊं तब अंदर आना है, सब बाहर प्रतीक्षा करें। अब जब वे अंदर आते तब उनसे गुरुजी वह बात कहते कि जो मैंने धागा बांधने को दे रखा है वह धागा भी दे। जो कमर पे बांधा हुआ धागा है, गुरुजी ने सबकी कमर पे एक धागा बांध रखा था। अब वह धागा और लोटा जब गुरुजी को देने लगे तो गुरुजी उनको रखते रहे। गुरुजी ने देखा कि केवल 5 शिष्यों का लोटा ही चौथी सीढ़ी पर से भरा गया था। तब उन्होंने 5 शिष्यों को अलग से रख लिया और उनको विशेष ज्ञान प्रदान करने लगे। शेष को जो साधारण शिक्षा होती है वही शिक्षा देने लगे। अब किसी ने पूछ लिया शिष्य ने कि जी हमें विशेष कक्षा में क्यों नहीं रखा? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा धागा तो गीला ही नहीं था। तुम अगर चौथी सीढ़ी पर जाओगे तो वह धागा तो गीला होता ना आपका, पर आपका धागा गीला ही नहीं था, तो आप चौथी सीढ़ी से भर कर के ही नहीं लाए। गुरु की आज्ञा का पालन जो करता है वही उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने का पात्र है। दोस्तों, गुरु की बात को अक्षरशः मानना चाहिए। और बात चल रही है गंगा नदी की, तो मैं गंगा नदी के बारे में ही, एक गंगा जल के बारे में आज आपको यह उपाय बताऊंगा। दोस्तों, गंगा जल सबके घरों में रहा करता है। आपको यह उपाय करना है कि 3 चम्मच गंगा जल एक कटोरी में डाल लिया करें और एक लोटे में जल भर लिया करें। इतना सा ही तो है। यह सोमवार को प्रयोग करना है आपने। पूरब की ओर मुख कर लेना और आसन पे बैठ जाना।
एक लोटा सामने पानी का रख लेना और एक पात्र में 3 चम्मच गंगा जल रख लेना। दोस्तों, अब यह जो पात्र है जिसमें गंगा जल है, इसको अपने दाहिने हाथ पर रख करके और 3 बार इस मंत्र को बोलना है। मोक्षदायिनी त्वं गंगे, पापनाशिनी त्वं गंगे, बाह्याभ्यन्तरे शुचिकर्ता, नमामि गंगे सर्वदा। यह 3 बार बोलना है और यह बोल करके और आपने लोटे में जिसमें जल है उसी में यह 3 चम्मच गंगा जल डाल देना। बस दोस्तों, भोलेनाथ के मंदिर में जहां शिवलिंग होता है उस शिवलिंग पर यह जल ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा देना। दोस्तों, भोलेनाथ की जटा में समाती गंगा, भोलेनाथ की जटाओं से निकलती गंगा, भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाते गंगा। और दोस्तों, यह गंगा जब आप इस प्रकार से गंगा जल को अपने लोटे में जल में डाल करके और जब भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे तो समझ लेना भोलेनाथ से आपको जो वरदान मिलेगा, आप जो कहेंगे वो इच्छा आपकी पूर्ति होने लगेगी। आप अपनी एक इच्छा लेकर के और तब यह काम करें। एक इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी, पर इच्छा वह होनी चाहिए जो पूरी होने लायक हो। पर आप पूछेंगे कि क्या यह हम एक ही सोमवार को करें? दोस्तों, यह ऐसा ही प्रयोग आपने 7 सोमवार करना है, केवल सोमवार करना है। आप 7 सोमवार यदि गंगा जल से इस प्रकार से भोलेनाथ पर यह मंत्र बोलकर और जल चढ़ाएंगे तो समझ लेना भोलेनाथ की तो कृपा मिलेगी मिलेगी, मां गंगे की भी कृपा आपको मिलने लग जाएगी। दोस्तों, अच्छा लगता है तो करें और किसी को भी बताएं, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक कर लें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। आल लिखा है तो आल को टच कर दें। दोस्तों, कमेंट्स में लिख दें, जय माता दी लिख दें, जय भोलेनाथ लिख दें, जय गंगे लिख दें। अब जो आपकी रुचि है लिख तो दे, कुछ तो लिखे। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।